एक मुसलमान लड़की का वाकया है कि वो लंदन में पढ़ाई के लिए रुकी हुई थी। एक मर्तबा वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ तकरीब में गई और कोशिश के बावजूद भी जल्दी ना निकल सकी। जब तकरीब से फारिग हुई तो आधी रात हो चुकी थी और उसका घर भी काफ़ी दूर था। सबसे जल्दी घर पहुँचने का जरिया वहाँ चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन उसमें मुश्किल बात यह थी कि आधी रात के बाद ट्रेनों में और स्टेशनों पर बहुत से जराइम पेशा अफराद होते थे और रोज़ टीवी चैनल्स पर वारदातों का तस्करा होता ही रहता था। बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, बस काफ़ी वक्त ले सकती थी, इसलिए लड़की ने बस में जाने से गुरेज किया और खदशात और खतरात के बावजूद ट्रेन में जाने का फैसला किया। ये बात याद रहे कि लड़की कोई दीनदार नहीं थी बल्कि बहुत आज़ाद ख्याल लड़की थी। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो ये देखकर उसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई कि स्टेशन तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और वहाँ एक आदमी खड़ा है जो अपने हुलिये से ही कोई जराइम पेशा फर्द लगता था। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने हिम्मत की, खुद को संभाला, कुरान मजीद में से उसे जो कुछ आता था वो पढ़ने शुरू हो गई। उस कुरान को जिसे वो एक अरसे से भूली बैठी हुई थी और कहीं ऊंची जगह पर रखकर बिल्कुल उससे अनजान हो गई थी। कुछ देर उसने पढ़ा, इतने में ट्रेन आई और वो उसमें सवार होकर खैरियत से अपने घर पहुंच गई। अगले दिन का टीवी देखा तो चौंक उठी, क्योंकि उसी स्टेशन पर उसके रवाना होने के बाद एक नौजवान लड़की का कत्ल हो गया था और कातिल भी गिरफ्तार था। वो पुलिस स्टेशन चली गई और उसने पुलिस वालों को बताया कि कत्ल से कुछ देर पहले वो वहाँ स्टेशन पर मौजूद थी और इस आदमी को मैं पहचानती हूँ, मैं इससे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। जब वो मुजरिम के पास अंदर पहुंची तो उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें रात को स्टेशन पर देखा था। लड़की ने पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालांकि वहाँ कोई भी नहीं था? वो कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाता, तुम्हारे पीछे तो दो इंतहाई सेहतमंद मजबूत बॉडीगार्ड खड़े थे। ये सुनकर लड़की वापस आ गई और वापसी पर लड़की की तशक्कुर और एहसानमंदी के जज्बात से मगलूब थी और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पर उसका भरोसा और भी बढ़ गया। अगर हम अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारें, अल्लाह की मदद पर भरोसा करें, तो हम अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं रह सकते। आइए कुरान से दोस्ती लगाते हैं। कमरे की अलमारी में गिर्द गुबार से अटे कुरान को फिर से बावजू होकर उठाते हैं। कांपते लरसते हाथों से गिर्द झाड़ें, कुरान को सामने रखें, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि मैं तुझे भूला रहा, तुझे छोड़कर दुनिया की चमक में खो गया, मगर बेशक असल तो तू ही है। तू ही कलाम इलाही है जिसको पढ़ने और तुझ पर अमल करने से मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए, मेरी दुनिया और आखिरत संवरनी चाहिए। कुरान को अच्छी सी खुशबू लगाएं, धुला हुआ गुलाब पहनाएं और रोज़ाना उसकी तिलावत करें। चाहे एक सफ़ा ही पढ़ें, चाहे तो एक आयत से शुरू करें। सिर्फ एक आयत पढ़ लेते हैं, मैं भी और आप भी, और रब करीम से अपने मसाइल का हल मांगें, फिर देखें मसाइल कैसे हल होते हैं।